जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर आज बात करेंगे राहु के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख करके जान ही गए होंगे कि राहु जो है भौतिक ग्रह नहीं, भौतिक शरीर उनको नहीं प्राप्त हुआ, एक छाया मात्र हैं। तो बहुत ही अच्छा भी प्रभाव डालते हैं, बहुत बुरा भी डालते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ही होगा, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, तो बुध के मित्र हैं राहु। तो इसी प्रकार बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेंगे। तो क्या क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव डालेंगे, चाहे ऋण को लेकर के हो, रोग, बिजनेस, व्यापार या देश विदेश की बातें हो, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। प्रिय दर्शकों, जैसे कि यहाँ पर राहु जहां पर स्थित हैं वह है 11 नंबर, यहाँ पर देख पा रहे हैं, अर्थात कुंभ राशि पर। कुंभ राशि पर स्थित हैं। जहां पर स्थित हैं उससे ज्यादा उनकी दृष्टियां कहां पर रही हैं। जैसे हम लोग बैठे हैं तो हम लोगों का निगाह कहां पर जा रहा है, नजर कहां पर जा रहा है, जो हम लोग अपने नेत्र से देख पाते हैं उसी के आधार पर हमारे दिमाग में एनालाइज होता है और उसी चित्र को हमारे नेत्र के द्वारा जो है एनालाइज, मन का प्रसन्नता मिलता है या दुख मिलता है इसी नेत्र के द्वारा। इसी प्रकार दृष्टियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो चलिए हम बताते हैं जो मिथुन राशि के जातक हैं इनके जीवन में क्या होगा हानि और क्या होगा लाभ 3 सितंबर के बाद। तो यहाँ पर 3 सितंबर से देखा जाए राहु यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं 11वें भाव, यहाँ पर 11 नंबर पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुंभ राशि पर स्थित हैं। अब इनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है, दृष्टियां इनका पड़ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 5 7 और 9 यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। यही इनका मुख्य है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको व्यक्तिगत कुंडली परामर्श कराना हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर ग्रह नक्षत्र के यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका दृष्टि जब यहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर 5वां नंबर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इनका लग्नेश है, मतलब ये इनका मुख्य घर है। तो ये मिथुन राशि के ऊपर, क्योंकि मिथुन राशि है 3 नंबर मिथुन राशि, और यहाँ पर इनका दृष्टि पड़ रहा है। तो मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। जब बुध के ऊपर यहाँ पर दृष्टियां पड़ेंगी तो क्या क्या यहाँ पर प्रभाव होने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में काफी ज्यादा सुधार आएगा। जी हाँ, अभी तक जैसे आप कोई कार्य को करने जाते थे तो वह किसी न किसी प्रकार से अड़चन आ जाता था, कोई आपसे बात से खुश नहीं रहता था, आपसे बातों से चिढ़ ही जाता था, या आपके पास ऐसी शैली नहीं निकलती थी, बाद में आप पछताते थे, अरे मैंने क्या बोल दिया, मेरा काम बिगड़ गया। अगर चुप रहता या ऐसा शब्द बोलता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन गड़बड़ कर दिया। तो आपको उन सबसे यहाँ पर छुटकारा दिलाने वाले हैं राहु महाराज। तो यहाँ पर राहु जो है यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो आपको व्यक्तित्व में काफी ज्यादा सुधार आएगा। स्वभाव से आपको जमीन आसमान से फर्क होगा। 3 सितंबर से स्वभाव आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। और जो भी व्यक्ति आपसे मिलेंगे आप बहुत ही ज्यादा सहजता पूर्वक उनसे बातचीत करेंगे, और जो चिड़चिड़ापन आपके अंदर क्रोध है धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। और यहाँ पर स्वास्थ्य और शरीर, अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो जो अभी तक लोग बीमार चल रहे थे, काफी उनका पैसा वेस्ट हो गया दवा में, और काफी ज्यादा परेशान रहते थे, शरीर में दर्द था या किसी प्रकार का दिक्कतें थी, जठर रोग हो गए, पेट रोग हो गया, मानसिक तनाव हो गया, इन सबको यहाँ पर राहु महाराज दूर करने वाले हैं 3 सितंबर से। तो यहाँ पर राहु महाराज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, जो चीजें मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर फल आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर 6 7वें दृष्टि पर इनका, जो कि आपके लग्नेश से यहाँ पर 3रे नंबर पर है। तो यहाँ पर साहस, जिस भी मार्ग में, जिस भी विषय पर आप सोचते थे कि ये चीज मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसा करने मुझे बहुत डर लगता है, जैसे कि आपको कोई घर लेना है, मकान, किसी प्रकार का प्लॉट खरीदना है, तो आप बहुत ज्यादा डरे हुए थे, पता नहीं क्या हमको कोई बेवकूफ बना देगा या कुछ भी कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर साहस, छोटे भाई बहन
इत्यादि का यहाँ पर संबंध के बारे में बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि राहु शनि के मित्र हैं कि शत्रु हैं, ये चीज पहले जानिए। यहाँ पर राहु जो है, यहाँ पर पांचवी राशि कौन है? सिंह, मेष वृष मिथुन करके सिंह, सिंह पांचवी राशि है। और यहाँ पर पांचवी राशि यहाँ पर सूर्य दास के स्वामी है, और इनसे पक्का जो है शत्रुता हमेशा चलता रहता है। 36 का आंकड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी फल प्रदान करेंगे हमेशा नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। अब नकारात्मक यहाँ पर जो प्रभाव डालेंगे, क्या क्या डालेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया साहस, अभी तक आप डरे हुए थे या किसी प्रकार का डर था, तो और भी ज्यादा डर आपको बढ़ सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति आपको भ्रमित कर सकता है, जिसे फ्रॉड कर सकता है, कोई आप जमीन ले उसमें फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो इन सब से आप थोड़ा बच करके रहिएगा। अनर्गल पैसा आपका खर्च हो सकता है, कहीं ना कहीं आप कहीं जा रहे हैं बाइक इत्यादि से, आपको अचानक से बाइक खराब हो सकता है, उसको बनवाना पड़ सकता है, कार बनवाना पड़ सकता है, अचानक सा जो है खराब हो जाएगा, आपको उम्मीद भी नहीं थी। तो ऐसी घटनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। भाई बहन से अगर बहुत ज्यादा तनाव था, भाई बहन से आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है प्रसन्नता यहाँ पर जो थी, यहाँ पर थोड़ा विखंडना देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत दरार पैदा हो सकती है, जिससे बहुत, तो इसी प्रकार आप अपने बारी और वचन को बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके किसी से बातचीत करिए, नहीं तो आपका अन्यथा बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है। ठीक है, और आपका यहाँ पर जो छोटी छोटी यात्राएं थी, किसी न किसी प्रकार अड़चन आने से आपका कैंसिल हो सकता है, या कहीं आप यात्रा करने वाले थे वो भी कैंसिल हो सकता है, किसी न किसी कारणवश, मुसीबतवश, या कोई भी कारण हो सकता है, जो कि यहाँ पर राहु महाराज यहाँ खराब कर सकते हैं, क्योंकि इनके एक पक्का शत्रु हैं। आप भी जानते हैं राहु केतु यहाँ पर ग्रहण करते हैं, सूर्य चंद्र ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर ये मतलब कि शत्रु हैं। तो इसी प्रकार इन सब चीज़ों जो मैंने बताया, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर नवम दृष्टि, यहाँ पर 7 8 9 नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ रहा है, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आपको कितना नंबर है? 1 2 3 4 5, पांचवा भाव है, लेकिन 7 नंबर यहाँ पर है, तो 7वीं राशि स्थित है यहाँ पर। तो 7वीं राशि कौन है? तुला है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। अब शुक्र हैं, शुक्र यहाँ पर मित्र हैं कि शत्रु हैं? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मित्र हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा आपको राहत देंगे। इनके पक्के मित्र हैं, शम नहीं है। एक होते हैं शम, एक होते हैं शत्रु, एक होते हैं मित्र। शम मतलब कि मित्र शत्रु, काम चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर मित्र हैं, यहाँ पर जो है मित्र हैं, और यहाँ पर ही शत्रु हैं बस। तो यहाँ क्या क्या प्रभाव आपको पड़ने वाला है, क्योंकि ये कौन सा भाव है? 1 2 3 4 5, पांचवा भाव है, 7वां राशि का स्थान है तुला राशि। तो यहाँ पर जो पंचम भाव है आपका, यहाँ पर संतान से जुड़ी समस्याएं जो थी अभी तक, जैसे संतान नहीं हो रहे थे, और किसी प्रकार का दवा धर्म द्वारा यहाँ पर काफी लोग, आप लोग तंगी से परेशान थे, तो यहाँ पर आपका दूर होने वाला है। राहु महाराज क्या करेंगे? यहाँ आपका बहुत ही ज्यादा रक्षा करेंगे, क्योंकि युवा अवस्था में रहेंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पर बल प्रभाव करेंगे, तो आपका हर एक बनता कार्य यहाँ जो बिगड़ता कार्य था वो बनने लगेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर संतान में काफी ज्यादा वृद्धि, संतान अगर पढ़ने लिखने में तेज नहीं था वो भी होने लगेगा। और इसी प्रकार शिक्षा बुद्धि आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर शिक्षा के मार्ग में आप जहाँ भी कदम रखेंगे, यहाँ पर 30 सितंबर के बाद आपको यहाँ पर 90% चांस है कि आप सफल होंगे ही होंगे। और जो भी अभी तक दुख मुसीबतें थी वो सब खत्म होने वाली है। जो भी आपके पास धन दौलत की कमी थी वो धीरे धीरे आप आकर्षित करेंगे। और इसी प्रकार प्रेम संबंध की बात करें, जो लव रिलेशन में है या पारिवारिक रिलेशन में, जैसे आपकी शादी हो गई, पत्नी के साथ में, तो लव लाइफ वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है कि आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्त्री, मतलब कि लेडीज को आप पसंद करते हैं तो आप प्रपोज भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार आपको काफी ज्यादा वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि यहाँ पर प्रदान करेंगे राहु महाराज, कोई भी प्रकार दिक्कत नहीं होगा। लव लाइफ बहुत ही अच्छा आपको आपका चलने वाला है। जो भी अभी तक बोल चाल बंद था या किसी प्रकार का मतभेद था पत्नी के साथ या आपके गर्लफ्रेंड इत्यादि के साथ, तो वो सब प्रेमी प्रेमिकाओं का भी यहाँ पर समाधान है, और पत्नी का भी। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बहुत ही अच्छा प्रभाव यहाँ पर डालने वाले हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो जो बुद्धि आपका होगा बहुत अच्छा तीव्र होगा, तो यहाँ पर तीव्र तरीके से बुद्धि चलेगा। कोई भी आपको यहाँ पर मूर्ख नहीं बना सकता, किसी भी विषय में
आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर राहु महाराज आपके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे बुद्धि के ऊपर, ताकि आपकी बुद्धि बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पर चल पाए। तो यहाँ पर किसी छोटे मोटे मनोरंजन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, जिससे आपको माइंड फ्रेश रहेगा, आप खेलने के लिए सोचेंगे, या कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, या कहीं ऐसा मन बना सकते हैं जो कि थोड़ा लंबा टूर भी हो सकता है। तो इसी प्रकार बहुत ही अच्छा प्रभाव यहाँ पर डालने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर राहु महाराज आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर शुभ समाचार लेकर के आए हैं, और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ यहाँ पर प्रकाशित होंगी। तो यही रहा जो मिथुन राशि का राशिफल था। अब आपको मैं उपाय बता देता हूँ। यहाँ पर आपको शिव जी की आराधना करनी है, साथ में हनुमान जी की भी आराधना करनी है, और इसी प्रकार आराधना प्रतिदिन करनी है, और इसी प्रकार सूर्य देव को जल अर्पित करना है, ठीक है, ताकि सूर्य यहाँ पर आपके मजबूत हों और आपको अच्छे तरीके से शक्ति प्रदान कर पाएं, अच्छा ग्रह या पॉजिटिव तरीके से आपका इनका जो प्रभाव है यहाँ पर नेगेटिव, ये थोड़ा सा कम हो पाए। तो इसी प्रकार यह सब आपको समाधान करना है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।